विरोध में परिवर्तन चौक पे आज भारी संख्या में लोग आए हुए हैं और ये लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। इसमें तमाम सारे करणी सेना के साथ में अन्य लोग भी हैं और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हाथों में ये यूजीसी के विरोध में लगाए हुए हैं, ये बैनर पकड़े हुए हैं और इनका साफ साफ जी क्या कुछ कहने के लिए आप आए? भैया कानून पर ब्राह्मण सर्वोच्च था, सर्वोच्च है और सर्वोच्च ही रहेगा। ब्राह्मण का पद कोई हम है तो दुनिया है, वरना कोई नहीं है। सनातन मतलब ब्राह्मण। और ये बिल हमारी सरकार की दरख्वास्त है, इसको वापस ले आना। ठीक अन्य लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आखिर ये लोग क्या करें? सर आज आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, क्या कुछ कहना? यूजीसी के काले कानून के विरोध में हम लोग आज सवर्ण समाज क्या कहते हैं सड़कों पे उतरा है कि ये यूजीसी कानून सरकार को वापस लेना चाहिए। आप लोगों की आगे की जो योजना है लेकिन यही आपको रोक दिया गया, क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हिंसात्मक वो करने नहीं आए हैं, हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए, यही रोक दिया गया। हमें आपके माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचानी है और सरकार तक पहुंचानी है, वो हमारी बात पहुंच रही है जी। और भी तमाम लोग यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हैं, मैं उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ आखिर क्या कुछ उनका कहना है। और ये लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं आखिर प्रोटेस्ट में शामिल हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पर। मैं उनसे सर आप प्रोटेस्ट करने आए, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रोटेस्ट के बारे में? क्या कुछ कहना? ये प्रोटेस्ट ये है कि उत्तर प्रदेश वो भारत सरकार जो काला कानून यूजीसी अनुदान आयोग जो काला कानून लेके आई है, इस कानून का हम विरोध इसलिए करते हैं, कानून का विरोध सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हमें सुनवाई का अधिकार भी नहीं दिया गया है। जबकि कोई भी कानून बनता है और कोई भी सरकार जब आती है वो कानून बनाती है तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनने की व्यवस्था होती है। लेकिन ये पहला कानून ऐसा है कि जिसमें एक पक्षीय आदेश की व्यवस्था की, जैसे पहले जो आक्रांता आए थे, आक्रांता हमारी बात नहीं सुनते थे या अंग्रेज हमारी बात नहीं सुनते थे, सेम वही स्थिति बना दी गई है कि ये उन आक्रांताओं और अंग्रेजों से भी स्थिति पैदा कर दी गई है कि सवर्ण बच्चों के खिलाफ अगर कोई शिकायत होगी तो उसको सुनवाई का अधिकार नहीं होगा, अगर वो निर्दोष है तो भी उसकी सजा चेंज नहीं होगी। दादा आज प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं यूजीसी बिल का विरोध हो रहा है, इसको वापस ले लें चुपचाप, और नहीं तो इनको औकात दिखा दी जाएगी बहुत जल्दी ही। तुरंत वापस ले, केवल एक ही मांग है, अभी तो एक ही मांग है कि यूजीसी को वापस लेनी है। हाँ, नहीं तो इनको इनके स्वास्थ्य के लिए जो लोग रोटी सेक रहे बैठे, सवर्ण समाज का जितना अपमान भाजपा सरकार में हुआ है, और जबकि सवर्ण समाज ने ही इसकी नींव रखी थी, इस बगिया को लगाया और इसके सब लोग खा खा करके आम ये बेहोश हो गए, मदहोश हो गए हैं। हाँ, इनको ये ज्ञान नहीं है देश को कैसे चलाया जाए। हाँ, शुरुआत में तो लगा था ठीक है, राम मंदिर के चलते सब लोग भाव में थे, लेकिन वो कार्य संपन्न हो गया है। अब हमें देश देखना है और हमारे जो समाज में, सभी समाज में जो चाहे जिस जाति के लोग हैं, मुझे सबके लिए देखना है और सबका नेतृत्व हमेशा ब्राह्मण ने, आचार्य नहीं किया है, इन लोगों ने थोड़ी किया है। हमने इनको बैठाना था आप इसका करें, लेकिन मेरे अनुसार करें, हमारी सलाह लें आप। हो सकता है तब तो कोई नई पार्टी विकल्प के रूप में आ जाए, सर्व समाज पार्टी, जिसमें जरूरी थोड़ी नहीं बैठा लें, और उसका हो सकता है नेतृत्व बाबा जी ही करें। जब यहाँ कई पार्टियां बन सकती, कोई नई पार्टी नहीं बन सकती क्या? भाजपा, आरएसएस और अन्य से निकल करके नई पार्टी क्यों नहीं बनेगी? जो अच्छे विचारधारा के लोग हैं अपनी नई पार्टी बना सकते हैं, बिल्कुल बनाएंगे, हमें आवश्यकता पड़ेगी बिल्कुल बनाएंगे। और काला कानून वापस लें और ऐसे कानून दोबारा न बने, ध्यान रखे हैं, ये भी इनको चेतावनी है। ये छद्म सनातनी सरकार है, ये देश के 85% जो सनातनी लोग हैं, हिंदू भाई, जिसमें जनरल सामान्य वर्ग के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, भूमिहार, कायस्थ और ओबीसी वर्ग के हमारे लोधी राजपूत भाई, यादव बंधु, जाट, गुर्जर, हमारे छत्री, कुर्मी, गंगवार, पटेल, बघेल, रस्तोगी, पाल जी, और सबका जो है सम्मान न करते हुए इसने सबसे पहले देश में काला कानून लाया। 2018 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देशन था, सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें ये स्वीकार किया कि जो SC/ST एक्ट है, इससे भारत के देश के 85% लोगों की मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। लेकिन ये निकम्मे गैर सनातनी छद्म, ये जो निकम्मी सरकार है केंद्र की, उसने हमारी 85% लोगों की भावनाओं का सम्मान न करते हुए 3 जो डायरेक्शन दिए थे
कि पहला SC/ST एक्ट में बिना जांच के FIR गिरफ्तारी नहीं होगी, एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान दिया गया था। तीसरा, बिना शासकीय अनुमोदन के किसी भी जो कर्मचारी अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इस निकम्मी सरकार ने 85% हिंदुओं को परेशान करने के लिए, उन पर फर्जी निराधार शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए धारा 18A आपके SC/ST एक्ट में लेके आए। उसी तर्ज पे इनको उस समय किसी ने विरोध नहीं किया, ये सोच के कि ये शायद हमारे अपने, लेकिन ये निकम्मे छद्म सनातनी जो केंद्र सरकार में बैठे हुए प्रतिनिधि हैं, कभी आपके थे ही नहीं। ये छद्म सनातनी है। उसी क्रम में इन्होंने देश को विभाजन करने के लिए, जनरल OBC, जनरल SC/ST को लड़ाने के लिए ये कानून लेके आए हैं। UGC के विरोध में यहाँ पर तमाम सारे सवर्ण समाज के लोग हैं जो कि इसका विरोध कर रहे हैं और उनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से काला कानून लाया गया है, ये तमाम सारे लोग जो हैं यहाँ परिवर्तन चौक है वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और लगातार UGC गो बैक के नारे लगा रहे हैं। इन लोगों का तर्क है कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटियाँ और जो बड़े बड़े कॉलेज हैं वहाँ पर लोग आएंगे और उसके बाद में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं वो कहीं न कहीं इस कानून का शिकार हो सकते हैं। वहीं कई लोगों से बातचीत करने पर ये भी पता चला है कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उसके बाद में उस पर जो है कार्रवाई या जांच नहीं होगी, डायरेक्ट उस पर मुकदमा हो जाएगा। तो इससे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो नौकरी पेशा में लोग जाने वाले हैं, उनका भी कहीं ना कहीं भविष्य खतरे में पड़ सकता है। और इधर आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग इधर भी आए हुए हैं, उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूं कि आखिर क्या कुछ उनका कहना है और वो लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं ये इन चीज़ों पे। और ये देखिए लोग यहाँ पर क्या बताएं। भाई साहब, प्रशासन ने 3200 नोटिसें दी हैं। 3200 नोटिस लखनऊ प्रशासन ने दी हैं। 500 लोगों को हाउस अरेस्ट किया है लखनऊ प्रशासन ने। लोकतंत्र में मेरी आवाज दबाई जा रही है और चाहे जितनी दबा लें, हम लोग योद्धा हैं, हम लोग लड़ना नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है और इस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए ये लोग यहाँ पर परिवर्तन चौक पे आए हुए थे और लगातार इन लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से UGC लो आया हुआ है और इसका विरोध लगातार ये करते रहेंगे। अगर बातचीत की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो लखनऊ पुलिस ने कई लेयर की यहाँ पर व्यवस्था बनाई। आप देखेंगे मेरे पीछे पुलिस का एक बड़ा इंतजाम किया गया है इन लोगों को रोकने के लिए और बैरिकेड्स भी लगाई गई है। इन बैरिकेड्स के जरिए इन लोगों को परिवर्तन चौक के ही आसपास रोका गया है और ये किसी भी तरीके से ये लोग हजरतगंज का जो मुख्य चौराहा है वहां पर ना पहुंच पाए, उसको देखते हुए पुलिस का एक बड़ा बंदोबस्त किया गया है। PAC भी लगाई गई है। PAC के साथ साथ में तमाम सारे अन्य लोग जो है पुलिस बल के, उनको भी यहाँ पर मुस्तैद किया गया है कि लोग यहाँ पर आएं और उसके बाद में यहीं पर उनको रोक दिया जाए। तो कहीं ना कहीं UGC का विरोध हो रहा है और लोग चाहते हैं कि इस कानून को केंद्र सरकार वापस ले, क्योंकि सबसे बड़ा तर्क एक इसके पीछे यही निकल के आ रहा है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो नौकरी पेशा में बच्चे, अगर उन पर किसी प्रकार का मुकदमा, फाल्स मुकदमा हो जाता है तो उनका कैरियर और उनके आगे की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। कैमरा पर्सन अनमोल पंडित के साथ सोनू भारती, नक्षत्र न्यूज।